हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीक्यू की क्लास चल रही, जो कि लूसेंट का एमसीक्यू बेस पे चल रहा है। वो अलग से क्लासेस चलती हैं और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक पोर्शन, जो कि हर एंगल से आपको कवरअप किया जाएगा। और ये वीडियो कम से कम 4 से 5 मिनट की छोटी छोटी वीडियो होगी। और इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डे बाई डे हम कंप्लीट कराएंगे। और पहला हम टॉपिक ले रहे हैं नृत्य से, जो कि भारत के प्रमुख नृत्य होते हैं, वही से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। और वो जो पोर्शन चल रहा है, जो फिजिक्स का हमने एमसीक्यू बेस पे चलाया था, लूसेंट वाली बुक, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज, वो सीरीज तो चल रही है। बट हमने सोचा कि अलग से कुछ और किया जाए। तो हम सोचा कि अलग से आपके लिए स्टैटिक पोर्शन बना दें, ताकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डेली बाई डे अगर सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक तरफ उधर एमसीक्यू कंप्लीट हो, एक तरफ इधर स्टैटिक पोर्शन कवर हो। जैसे आपका हो गया खेल, हो गया नृत्य, हो गया और अनुसंधान होंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। तो हमने पहला जो टॉपिक उठाया है वो भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई दोस्तों? वो हुई है भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई है? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लावड़ी पोवाड़ा कोली वाघ्या मुरली और घनगारी गाजा लोक नृत्य है। वो कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? बहुत ही फेमस है, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया। अभी पिछले आप पीवाईक्यू को उठा के देखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो वही पूछ रहा है, ये नृत्य किस राज्य का है? ये कहाँ का दोस्तों? ये है कहाँ का? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शस्त्रीय का एकांकी नाटक कहलाता है। जो शस्त्रीय का एकांकी नाटक है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है अंकिया नट। क्या कहलाता है? अंकिया नट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मैं आपको ऐसे अनुभवी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरीके से रहेगी। मैं नित्य का जो पूरा कवरअप होगा, जो भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब इस टॉपिक में कवर कर दूंगा। 1 से 2 3 क्लास लगेंगे, मैं सबको इसमें कवर कर दूंगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको मैं सब्जेक्ट वाइज ना करके मैं टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ, ताकि आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप सर्च मारिए यूट्यूब पे जाइए और 1 बाय 1 करके क्लास देखिए। जब एक फ्लो में सीखेंगे तो वो सीखने का मजा कुछ और होता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? वो हुई है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, कहाँ से? नाट्य शास्त्र से हुई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। गोवा का वह नृत्य गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी को कहा जाता है, युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ का है? गोवा का है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछने की संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? मणिपुरी नृत्य किसकी रामलीला थीम पर आधारित है? जो मणिपुर की नृत्य है वो किसकी रामलीला थीम पर आधारित है, वही पूछ रहा है। तो ये है राधा और कृष्ण के। ठीक है, राधा और कृष्ण के थीम पर आधारित है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? शास्त्रीय असम को संगीत नाटक एकेडमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। कब दी गई थी दोस्तों? ये दी गई है 2000 में। ठीक है, 2000 में दी गई। इसका मान्य जो असम का नाटक शास्त्रीय अकादमी है उसको 2000 में मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुड़ी एट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कब दी है दोस्तों? कब दी है? वो दी है 2010 में। ठीक है, 2010 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? ये जो थुल्लल नृत्य, बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। बहुत थोड़ा सा मैं अलग से, मतलब इजी के साथ मॉडरेट एंड डिफिकल्ट भी लेके चल रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक जगह पढ़ेंगे, आपको सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थुल्लल जो नृत्य है वो बहुत कम लोग सुनेंगे, बट आज आप सब सुन लेंगे। ये कहाँ का है दोस्तों? ये है केरल का। ठीक है, थुल्लल नृत्य कहाँ से उत्पत्ति हुई है? वो किस राज्य से हुई है? वो हुई है केरल से हुई है। ठीक है,
केरल से हुई है थुल्लन नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, खासी जाति का साध मस्तीय या विजय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। वो आपको तो खासी जयंतिया का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो खासी का नाम सुन के आपको जरा सा अनुभव तो हो ही गया होगा कि ये किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा पहले से, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ उसका क्या हो जाएगा, ये किससे संबंध है, मेघालय से संबंध है। ठीक है, जब भी आप गारो खासी जयंतिया का नाम सुनते हैं तो सीधे आपने बिना आंसर देखे कहाँ लगाना है, वो लगाना मेघालय, क्योंकि मेघालय का सबसे फेमस ये पहाड़ियाँ हैं जिसे गारो खासी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का है दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। ये है त्रिपुरा का है। ठीक है, मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का, ये है त्रिपुरा का। ठीक है, आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, वो कहाँ का है, किस राज्य का है। जो भारतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से वो किस राज्य में किया जाता है, वो कर्नाटक में किया जाता है। ये कहाँ का है, कर्नाटक में संगीत में किया जाता है, यानी कर्नाटक में जो संगीत होते हैं उसमें ये किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे पहले बताया था हम 4 से 5 मिनट की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम कवर कर लेंगे, तो हम कल इससे और आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे चैनल पर कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, वो सब आपकी वजह से है। अगर आप ना होते तो हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार जो भी है बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और हार्डवर्क करके आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। एक कोई भी निःशुल्क नहीं देना पड़ेगा। और आप जब भटकते हैं ना, वो कहीं एक क्लास यहाँ मिल गया, कहीं वही एक क्लास वहाँ मिल गया, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं। इसलिए हम टॉपिक वाइज सबको इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट एंड टॉपिक वाइज बना देंगे, ताकि आपको खोजने की कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो लूसेंट की सीरीज चल रही है, वो फिजिक्स का 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। आगे हम बस कल से 4th टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे करके हम उसको भी कवर कर लेंगे। फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बायो पे नंबर लगाएंगे, बायो के बाद हम जियोग्राफी पे, ऐसे ऐसे करके जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के सवाल उठते हैं वहीं से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन बस यहीं तक, और कल फिर से मिलते हैं इसी सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।